नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे पामेस्ट्री चैनल जीवन ज्योति पामेस्ट्री में हार्दिक स्वागत है। आज ये एक पाम आया है, एक मेल का, जिसकी उम्र 25 वर्ष है। इनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या क्या इनके जीवन में घटित होने वाला है। तो सबसे पहले तो पाम का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पूरा पाम देख लेते हैं कि क्या है। पाम जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पाम, इस पाम में पाम का साइज़ जो है वो मध्यम मध्यम आकार का पाम है ये। आप देखिए इसको, और मांस से भरा हुआ पाम है ये। ऐसा है, मांस से भरा हुआ पाम है। पाम में उंगलियां जो हैं, फिंगर्स, ये छोटे हैं और थंब भी मध्यम आकार का है। बहुत बड़ा नहीं है तो बहुत छोटा नहीं है। थंब की खास बात क्या है? थंब की खास बात ये है कि इसका जो लॉजिक पार्ट है, लॉजिक पार्ट मीन्स ये पोर्शन, ये एक्चुअल में हमारे ब्रेन को शो करता है। ये काफ़ी बड़ा है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दिमाग से काम करेगा। और ये होती है विल जो शो करती है, ये वाला पार्ट। ये जो पार्ट है इनका, ये लॉजिक पार्ट की तुलना में छोटा है। तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर जो काम करेंगे, दिमाग का काम करेंगे और बहुत मेहनत के काम, लेबर वाले काम, ऐसे काम ये लोग नहीं करते हैं। इनका दिमाग से थिंकिंग पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। सोच के काम करने वाले जितने भी काम होते हैं, वैसे काम ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं। अभी बात करेंगे कि इनकी पाम में जो इनकी छोटी उंगली है, ये छोटी उंगली, लिटिल फिंगर, ये इस उंगली को इसे बोलते हैं सन। ये सन की जो फिंगर है या अनामिका की जो उंगली है, रिंग फिंगर भी बोलते हैं इंग्लिश में, रिंग फिंगर के इस तीसरे फेलेंज तक नहीं पहुंच रही है। तो इसका एक ड्रॉबैक क्या होता है? इसका ड्रॉबैक ये होता है, कमी ये होती है कि ऐसा व्यक्ति शुरुआत के समय में, अपने जीवन के शुरुआत के समय में बहुत शाई नेचर का होता है। बातचीत करने में डरता है। अगर कहीं पब्लिक परफॉर्मेंस देनी पड़ जाए तो उसमें इसको समस्या आती है। किसी मीटिंग में भी जाके बोलना है, वहाँ समस्या आएगी। और क्या होता है, और डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखने में दिक्कत होती है। अपनी चीज़ों को याद शक्ति, पैसे का मैनेजमेंट, इसमें थोड़ा सा कमज़ोर होता है आदमी। ये इनकी लिटिल फिंगर की बात हो गई। अभी बात करेंगे बाकी इनकी जितनी भी फिंगर्स हैं। बाकी जो फिंगर है इनकी, ये सैटर्न और ये सन। सैटर्न और सन की फिंगर बिल्कुल सीधी स्ट्रेट खड़ी हुई है, अच्छी फिंगर है और हल्का सा कर्व ले रही है। इनकी गुरु की उंगली, ये क्या होता है? ये गुरु होता है, जुपिटर। गुरु की उंगली इनकी सैटर्न पे हल्का सा कर्व ले रही है। तो ऐसा आदमी में थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी होती है, लीडरशिप के गुण होते हैं, नेतृत्व क्षमता होती है। अच्छा, लेकिन एक ड्रॉबैक है इस उंगली का, एक कमी है जो इस पिक्चर में नहीं दिख रही है। और पाम का पूरा बाकी एनालिसिस भी हम लोग दूसरे पिक्चर से करेंगे। आइए चलते हैं दूसरे पिक्चर की ओर। जी हाँ, इस पिक्चर में आप देखिए, ये गुरु की उंगली, ये जो है, इसमें ढल तो रही है, ये जा तो रही है, इधर की ओर, लेकिन क्या है कि ये छोटी है।
ये जो है सन फिंगर सन की तुलना में, ये देखिए ये यहाँ से है और सन की यहाँ से, तो सन की तुलना में गुरु की उंगली ज़्यादा छोटी है। क्या स्थिति दिखाती है ये? ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति को ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़, मौके कम मिलते हैं। हाँ, मौके जो मिलते हैं वो अच्छे मिलते हैं, ग्रैब्स करेगा आदमी तो आगे बढ़ेगा, लेकिन मौके सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम मिलते हैं। अब बात करेंगे इनकी छोटी उंगली जो है उसकी एक विशेषता और भी है। वो क्या विशेषता है? उसकी एक विशेषता ये है कि ये जो तीनों उंगलियां हैं ये एक साथ जुड़ी हुई हैं, जुड़ के चल रही हैं, जबकि छोटी उंगली ये हल्का सा अलग है। इसके बीच में देखिए गैप बन रहा है। आप फिर से देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, एक गैप बन रहा है इनके बीच में, यहाँ पे देखिए गैप ये है। ये भी लीडरशिप क्वालिटी को शो करता है। अगर आप छोटी मोटी टीम को मैनेज करेंगे, उसको लीडरशिप देंगे, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं इनकी लाइंस की। सबसे पहले लाइंस से पहले बात करेंगे इनके माउंट्स की। माउंट में जो इनका गुरु है, जो इनका बुध पर्वत है वो अच्छा है, उभार लिए हुए है, और जगह भी इसको पर्याप्त मिल रही है। ये देखिए उभार भी है, जगह भी पर्याप्त मिल रही है, तो इनका बुध पर्वत बहुत अच्छा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, उंगली छोटी है तो इस हिसाब से बुध का जो पर्वत है जैसा होना चाहिए वैसा है। उंगली छोटी होने से थोड़ा सा इसमें और अगर उभार होता तो और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ख़राब नहीं है। बुध का पर्वत इनका उन्नत है, अच्छा है। अब बात करेंगे सन की, सूर्य की। सूर्य को ये सूर्य पर्वत है, और सूर्य पर्वत पर इनको एक सीधी लाइन, ये सूर्य रेखा है, और ये सूर्य रेखा के साथ में बनने वाला एक ट्रायंगल है, त्रिभुज। तो ये अच्छा होता है, प्रॉपर्टी के नज़रिए से ऐसा व्यक्ति अपना घर मकान बना लेता है, उसी का साइन होता है ये। और सूर्य में और अभी सन में इनके कुछ और विशेष कोई साइन ऐसा बना नहीं है जिसके बारे में बहुत बात की जा सके। सैटर्न, शनि पर्वत, शनि जैसा होना चाहिए, दबा हुआ वैसा ही है इनका, दबा हुआ सा शनि, फ्लैट बिल्कुल, और शनि पर्वत इनका बहुत उत्तम है। अभी यहाँ पर भी कोई साइन, कोई ऐसा, दरअसल उम्र 25 साल है ना, इसलिए साइन अभी बहुत ज़्यादा नहीं बने होंगे हाथ में। उम्र बढ़ती है जब व्यक्ति की, तो व्यक्ति के हाथ में और अलग अलग तरीके के जो साइन और सिंबल हैं वो बनते हैं। बाकी शनि भी फ्लैट है। अभी बात करेंगे इनके गुरु की। जी हाँ, ये गुरु गुरु पर्वत की जगह बहुत अच्छी मिल रही है इनको, अच्छी जगह है गुरु पर्वत की। एक दो यहाँ पर बहुत हल्की सी आड़ी रेखाएं हैं जिन्हें हम लोग सलमन रिंग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने काम को लेकर के बहुत ही मतलब प्यार करता है अपने काम से, काम को लेकर के बहुत ही ईमानदार होता है ऐसा आदमी। और गुरु पर्वत पर अभी कोई साइन विशेष नहीं बना है। एक खास बात गुरु पर्वत पर है, ये इनका गुरु पर्वत जो है, जो इनका ये जुपिटर है, ये यहाँ से उभार लिए हुए है, इस जगह से उभरा हुआ है और यहाँ से दबा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई न कोई सांसारिक समस्या या पारिवारिक समस्या जरूर होती ही है। अगर अभी नहीं है तो भविष्य में होगी ही होगी। इसका एक उपाय होता है, वो बताएंगे तो दे दिया जाएगा। इसके अलावा अभी गुरु पर्वत पर कोई विशेष साइन चिन्ह देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब बात करेंगे इनके मंगल की।
मंगल इनका अच्छा है, मध्यम आकार का है, तो अगर ये फील्ड में काम करेंगे तो भी इनको सक्सेस मिल सकती है। ये एक दो मंगल रेखाएं भी हैं जो कि शुरुआत मतलब टीनेज से लेकर के उसके बाद मध्यम स्थिति की उम्र तक इनकी ये मंगल रेखाएं हैं। ये इनको प्रोटेक्ट करेंगी, इस उम्र में कोई भी समस्या परेशानी होगी। दरअसल इन मंगल रेखाओं का क्या काम है ये हम जब लाइफ लाइन पे आएंगे तो आपको बताएंगे, जीवन रेखा के बारे में जब बताएंगे तो आपको बताएंगे कि ये मंगल रेखाएं क्यों आई हैं, किस लिए हैं। ये तो है, ये जो मंगल पर्वत है इसे हम लोग अंदरूनी मंगल कहते हैं, इनर मार्स। ये ठीक है इनका। अभी बात करेंगे आउटर मार्स की। बाहरी मंगल, ये जो एरिया होता है ये होता है बाहरी मंगल का। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है यहाँ तक। बाहरी मंगल भी इनका उन्नत है, उभार लिए हुए है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो लाइन ये साइन कर रही है, ये जो लाइनें हैं मंगल पे, ये लाइन ख़ास तौर से ऊपर वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, जीवन में कभी न कभी कोर्ट कचहरी का दर्शन जरूर कराएगी। वो इनके लिए पर्सनल हो या किसी दूसरे के लिए हो, लेकिन कराएगी तो ज़रूर। फ़िलहाल इतनी डैमेजेबल नहीं लग रही है, लेकिन हाँ कराएगी। अब बात कर लेते हैं इनके चंद्र पर्वत की। इनका चंद्र पर्वत बहुत ही उन्नत है, बहुत बढ़िया। जितने भी पर्वत हैं इनके पाम में, हथेली में, उसमें सबसे अच्छा इनका चंद्र पर्वत है। और ये चंद्र पर्वत बहुत ही बड़ा, बहुत ही जगह ली हुई, इवन इसने शुक्र की भी जगह ले ली है। चंद्र पर्वत इनका बहुत ही अत्यधिक उन्नत है। इसको हम लोग ओवर डेवलप भी बोल सकते हैं। ये इनका शुक्र है। ये शुक्र है, शुक्र कमज़ोर लग रहा है, उभार कम लग रहा है। शुक्र पे ये जो रेखाएं देख रहे हैं आप लोग, ये आड़ी रेखाएं, ये रेखाएं क्या हैं कि अभी 25 साल की उम्र में ये रेखाएं इनके हाथ पे नहीं होनी चाहिए। इन रेखाओं के होने से क्या है कि व्यक्ति आलसी होता है। और 25 साल की उम्र में एक्चुअली में ये इन लाइंस को लग्जरी लाइंस कहते हैं। लग्जरी इनकी लाइफ में है, लेकिन अभी इस उम्र में लग्जरी का मतलब क्या है, आलस दे देना। तो ऐसे समय में इनको घर से बाहर निकलना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, फील्ड में, मार्केट में दोस्तों के साथ घूमना फिरना चाहिए, ताकि ये लग्जरी लाइंस ख़त्म हो जाएं। और अदरवाइज़ ये इनको बिल्कुल लेज़ी बना देंगी और ये काम धंधे में मन नहीं लगने देती हैं। इन लाइंस का ये ड्राइबैक होता है। खड़ी लाइन शुक्र पे हल्के से हैं, एक आधी लाइंस हैं, ये खड़ी लाइंस होती हैं। ये लाइन क्या होती हैं, एक दो तीन ही प्रोमिनेंट है, बाकी हल्की हैं। जब ये लाइन बहुत शार्प हो जाएंगी, तेज़ी से चमकेंगी, तो उस समय की स्थिति क्या होगी कि जो भी आप काम करते हैं आपको उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। अदरवाइज़ अभी आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, रिटर्न कम मिलेगा। और जब ये लाइन खूब अच्छे से ग्रो हो जाएंगी और पूरी तरह से जो है उभर के आ जाएंगी, तो उस समय यही स्थिति आती है कि व्यक्ति को उसके काम का रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। 10 रुपये का काम करेगा तो 50 रुपये का मुनाफा होता है, ये स्थिति होती है। आगे बात करता हूँ, इनके सभी माउंट्स तो हो गए हैं मोटे मोटे। अब बात करेंगे इनकी लाइंस की। तो सबसे पहले चलते हैं इनकी हार्ट लाइन, हृदय रेखा पर चलते हैं। ये इनकी हृदय रेखा ऐसे जा रही है। उत्तम किस्म की हृदय रेखा है, अच्छी है, गुरु पर्वत तक पहुंच गई है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ट्रस्टफुल होते हैं, इनके ऊपर कोई भी व्यक्ति आंख मूंद के विश्वास कर सकता है। इनको एक सलाह दे रहा हूँ कि कभी भी जीवन में किसी को पैसा उधार ना दें। अगर उधार देंगे तो पैसा फंस सकता है, मिलने के चांसेस कम होंगे उस पैसे के, पहली बात। दूसरी बात, इस जगह पर मैं जहाँ पर मार्क कर रहा हूँ,
ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे करके, सॉरी, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, ये यव जैसे चिन्ह बन रहे हैं, तो ये अच्छे नहीं होते हैं। अगर परिवार में, घर में कोई भी माता पिता को बीमारी है, पेरेंटल जिसको हम कहते हैं बीमारी है, तो इनको पासान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी हृदय रेखा ठीक है। बात करेंगे इनकी मस्तिष्क रेखा की, माइंड लाइन की। हृदय रेखा में एक और समस्या दिखाई दे रही है, मैं अभी बात कर लेता हूँ उसी के बारे में। क्या है वो समस्या? वो समस्या यह है कि हृदय रेखा से छोटी छोटी, ये देखिए लाइन्स ऐसे निकल रही हैं, ये लाइन्स निकल रहे हैं, एक ये बड़ा सा भी लाइन आप बोल सकते हैं। तो ये लाइन्स जब हृदय रेखा से निकलते हैं और फिर इनका गुरु भी मैंने बताया था कि ये उभार लिए हुए है, तो अगर यह स्थिति होगी तो व्यक्ति की जो पर्सनल लाइफ होगी उसके पार्टनर के साथ में उसकी थोड़ा कम जमती है, पार्टनर के साथ में थोड़ा सा कम जमती है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद में या ये अपने पार्टनर से दूर रहें, ऐसा कुछ भी हो सकता है, उस के कारण ये रेखाएं हाथ परिलक्षित हो रही हैं। खैर, जो दिखा तो मैंने बता दिया। अभी बात करता हूँ इनकी मस्तिष्क की रेखा की, माइंड लाइन की। ये माइंड लाइन की यहाँ से चली और ये ऐसे, अब यहाँ पर बहुत बड़ा एक समझ में बात नहीं है, पिक्स भी क्लियर नहीं है इनके। ये माइंड लाइन ऐसे जाकर के ये यूँ आई है, या कि ये इनकी फेट लाइन है, भाग्य रेखा है, या कि ये इनकी एक फेट लाइन भाग्य रेखा जा रही है और ये माइंड लाइन जा रही है, ये वाली माइंड लाइन जा रही है, या कि ऐसा भी हो सकता है। अभी इस बात को मैं दूसरी पिक्स में देखता हूँ और फिर बताता हूँ कि ये माइंड लाइन है या फेट लाइन है। एक सेकेंड। जी हाँ, ये इनकी माइंड लाइन है और यहाँ से ये फोर्क निकल रहा है, ऐसे इनकी माइंड लाइन है। ये मस्तिष्क की रेखा इनकी अर्ली एज में, यहाँ टीनेज तक जो है थोड़ा सा समस्या है इसमें। मस्तिष्क रेखा में ये चेन नुमा फॉर्मेशन से बन रही है, तो बचपन में कुछ समस्याएं रहती हैं, पारिवारिक समस्याएं रहती हैं। उसके बाद में भी मस्तिष्क रेखा जो चल रही है इनकी, ये बिल्कुल सीधी नहीं चल रही है, एकदम सीधी नहीं आ रही है। ये वेवी होकर चल रही है और ऐसे कुछ हल्का सा वेव बना रही है, बीच में हालांकि सीधी हुई है। और काफ़ी लंबी मस्तिष्क की रेखा है। अगर इसको हम देखें, ये माइंड लाइन इनकी जो है ये काफ़ी लंबी है, ये माइंड लाइन इनकी काफ़ी लंबी है। और क्या है, ये मून की ओर, चंद्रमा की ओर ये मून है, मैंने बताया था, इसकी ओर यहाँ से सीधी होकर के अचानक ऐसे ढल गई है ये। तो पहली बात तो इनको मैं बता दूं, ये एक एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है यहाँ पर। अगर माइंड लाइन कोई कोण बनाती है, एंगल बनाती है, तो ऐसा व्यक्ति चाहे जितना पैसा कमा ले, जीवन में एक दो बार कंगाल जरूर होगा, पैसे से बिल्कुल लेस हो जाएगा, बैंक बैलेंस बिल्कुल नील हो जाएगा। और दूसरी बात, इनका मून बहुत अच्छा था, मैंने बताया था इनका चंद्रमा बहुत अच्छा है, और अचानक ऐसे लाइन झुक गई है आकर के मून पर। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, सोचने की क्षमताएं बहुत, आदमी सोचता बहुत है और अच्छा सोच सकता है।
लिखने की क्षमता हो सकती है, अगर व्यक्ति राइटिंग का प्रयास करे, राइटिंग एबिलिटी आती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। लेकिन इनके हाथ में तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिकॉज इनका जो हैंड है, इनका जो पाम है वह कैसा है, ये एक स्क्वायरिश और मांस से भरा हुआ पाम है, तो इनके पाम में तो दिक्कत नहीं करेगा ये माइंड लाइन। अगर ये किसी रेक्टेंगुलर शेप के पाम में यही माइंड लाइन हो जाता तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता था, ऐसा आदमी डिप्रेस हो सकता है। तो इनको भी थोड़ा सा मैं ये सजेशन दूंगा कि अगर ऐसी कोई स्थिति आए डिप्रेशन वाली तो थोड़ा सा उससे संभल के रहें, क्योंकि थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम देगा। अगर माइंड लाइन मून पे झुक रहा है, इतना शार्प होकर के मून पे माइंड लाइन यूँ झुक रहा है एंगल बनाते हुए, और मून भी प्रोमिनेंट है, तो ज़्यादा सोचने के कारण इनके साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि डिप्रेशन वाली। हालांकि इसके चांसेस कम हैं, लेकिन आ ज़रूर सकती है। अब बात करेंगे इनकी लाइफ लाइन की। जीवन रेखा, जीवन रेखा उत्तम है, ये इनकी लाइफ लाइन है। छोटी सी लाइफ लाइन यहाँ से दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ छोटी होती है। हाँ, लाइफ की एनर्जी एक समय के बाद में, एक उम्र के पड़ाव के बाद में ये कोई नया काम नहीं करने देगी। लाइफ की एनर्जी का फ्लो जो होता है वो रुक जाता है। और लाइफ लाइन में वैसे कुछ बोलने वाली बात नहीं है, छोटी है, इसका मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका मतलब ये नहीं कि ये डरे या ऐसा कुछ करके। यहाँ पर देखिए, मैंने अभी इनको जब मैं मार्स बता रहा था, मार्स माउंट के बारे में जब मैं बता रहा था, तो मैंने कहा था कि मैं लाइफ लाइन पे आऊँगा तो बताऊँगा कि यहाँ पर मार्स की एक आधी लाइंस क्यों आई हैं। एक सेकंड, दूसरे पिक्चर में चलते हैं। पिक्चर क्वालिटी बहुत कम अच्छी नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए खैर, जी हाँ, इस जगह पे इस पिक में दिखा, ये जगह मैं गोल कर रहा हूँ। आप इस जगह की लाइन को देख लीजिए अपने हाथ में। मुझे नहीं पता क्या है ये ब्लैक स्पॉट क्या है, लेकिन फिर भी अगर ये कुछ हाथ में लगा भी हुआ है, ब्लैक स्पॉट है, फिर भी लाइन की जो क्वालिटी है, जो लाइन की क्वालिटी है वो इस जगह पर कैसी है, ये बिल्कुल धागे जैसे चल रही है। यहाँ पर देख लीजिए आप, फैला सा है। तो इस पीरियड में इनको कुछ शारीरिक रूप से समस्याएं आ सकती हैं, कोई बीमारी आ सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए उस दिक्कत से, उस समस्या से, उस बीमारी से लड़ने के लिए ही इनके हाथ में इस जगह पर क्या आया है, इस जगह पे ये माइंड लाइन, सॉरी, इस जगह पर ये मंगल रेखा आ गई है। ये जो मार्स लाइन है ये इस जगह पर ये ऐसे आ गई है, आप समझ रहे हैं, ये मार्स लाइन। और इस जगह पर जो क्वालिटी है लाइफ लाइन की, उसमें प्रॉब्लम है। लाइफ लाइन इज़ नॉट गुड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ पीरियड। ओके, अभी मैं एज बताऊंगा आपको कि किस उम्र से किस उम्र तक आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है।
जी हाँ, तो ये जो इनकी लाइफ लाइन में जो इनकी प्रॉब्लम आ रही है, ये करीब करीब उम्र जो इनकी वर्तमान उम्र चल रही है 25 साल, 25 से लेकर के तकरीबन 32 से 35 के आसपास तक ये दिक्कत मेन रूप से रहेगी। इस समय पर इनको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी बीमारी हो जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, और एक्सीडेंट प्रोन स्थिति हो सकती है, इसलिए गाड़ी बहुत संभाल के चलाएं। अभी बात करता हूँ इनकी फेट लाइन की, इनकी भाग्य रेखा की। तो इनकी भाग्य रेखा तो बचपन से चल रही है। करियर इनका बहुत जल्दी शुरू होने के संकेत दिख रहे हैं। ये शुरुआत से चल रही है भाग्य रेखा, तो ऐसे लोगों का करियर बहुत जल्दी अर्ली एज में शुरू हो जाता है। लेकिन इस लाइन की एक ख़ास बात है, अच्छा करियर शुरू अभी तक क्यों नहीं हुआ, उसकी ख़ास बात ये है कि ये जो फेट लाइन चल रही थी, मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ से चल के इधर की ओर जा रही थी। ये स्टार्ट हुई, ये जा रही थी। तो ये फेट लाइन किधर जा रही है? मार्स की ओर जा रही है। मार्स की ओर जाने वाली फेट लाइन भाग्य रेखा अपना फल उतना अच्छा नहीं देती है, इसीलिए शायद अभी तक इनको वो स्थिति नहीं मिली, इनको करियर में वैसी सफलता नहीं मिली। अब बात करेंगे बाकी इनके। इसके बाद फेट लाइन यहाँ से एक और निकल रही है, ये, और ये निकल के सीधे सैटर्न की ओर, ये सीधे सैटर्न की ओर जा रही है। हालांकि इस फेट लाइन में भी कुछ थोड़े से उतार चढ़ाव हैं। उतार चढ़ाव मतलब यहाँ से ये यूँ गई, फिर हल्का सा टेढ़ी हो गई, यूँ गई, फिर आगे शनि पर पहुँच रही है। इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये जब लाइन कहीं पर फेट लाइन, इसे बोलते हैं कि ये मान लीजिए कोई लाइफ की एनर्जी जा रही है, वेव जा रही, यूँ गई फिर यूँ गई, तो इसका प्रभाव कम होता है। लाइक स्नेक पैटर्न की फेट लाइन बोल देंगे इसको। तो इससे थोड़ा सा लाइफ में जो भी काम आपका होगा उसका रिजल्ट स्लो मिलेगा, धीमे मिलेगा, एनर्जी थोड़ा सा लेट पहुंचेगी। लेकिन एक और बात, अच्छी बात क्या होती है ऐसे पैटर्न की, कि ऐसे पैटर्न में ही मान लीजिए एक लाइन फ्यूचर में आके ऐसे करके घूम गया, तो ये क्या बन जाएगा, एक फिश बनाने की भी संभावना ऐसी लाइन में होती है भविष्य में। इसीलिए लाइन कोई जब भी टेढ़ा होगा तो उसका कुछ पर्पज़ होता है। मैंने बहुत से पाम में देखा है कि फेट लाइन शुरुआत में टेढ़ा था, तो वो क्या था कि वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा था, लेकिन बाद की एज में आकर के उस फेट लाइन में ही कोई और लाइन आकर के ऐड हुई और उसने कोई साइन बना दिया, अच्छा सा पॉजिटिव साइन बना दिया। इसके बाद में फेट लाइन इनकी अच्छी है, धागे जैसी है, तो इनको अच्छा सा इसका रिजल्ट मिलेगा। पैसे के मामले में दिक्कतें नहीं रहेंगी, उसकी सोचने की बात नहीं है। और दूसरी बात एक ये भी है कि इस फेट लाइन को जहाँ से जहाँ तक की ये फेट लाइन है, इस फेट लाइन पर कहीं पर भी कोई कट नहीं है। अभी मैं इसको जूम करके भी देख लूँगा, कोई बड़ा राहु रेखा का कट नहीं है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सेकंड समय दीजिए। जी हाँ, जो मैं आपसे बोल रहा था, देखिए जो मैंने अभी आपसे बोला है, आप देख लीजिए यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर ये लाइन जो इनका भाग्य रेखा है, फेट लाइन है, यहाँ पर हल्का सा इंप्रेशन दिख भी रहा है। ये ऐसे होकर के ये एक अच्छा साइन यहाँ से बन सकता है ऐसे, और ये फिश बन सकती है, फिश बन सकती है। इसीलिए लाइन टेढ़ा होता है। लाइन कभी, फेट लाइन ख़ास तौर से अगर टेढ़ा हो रहा है तो उसका कुछ मतलब तो ज़रूर होता है। अब रही बात बाकी, आगे इनका फेट लाइन पूरा शनि पर्वत तक गया है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके क्वेश्चंस पे जाते हैं। इनके क्वेश्चंस क्या था, पहला कि अच्छी जॉब कब मिलेगी। तो साहब जॉब के मामले में आपका जो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिल सकती है, जॉब मिल सकती है। ये एज
एक सेकंड दीजिएगा। एक्चुअल में लाइन इनकी शुरुआत से ही चल रही फेट लाइन, तो जॉब तो इनको मिल जानी चाहिए थी। और लेकिन जो विशेष सफलता होगी इनकी वह करीब करीब 32 से 33 के आसपास से इनकी विशेष सफलताएं शुरू होंगी। जो बड़ी सफलता होगी वो इनकी उम्र निकल करके आ रही है 32 से 33 के आसपास, क्योंकि यहाँ से एक ये फेट लाइन निकल रहा है, एक ये लाइन निकल रहा है भाग्य रेखा का सपोर्ट लाइन, और छोटी छोटी लाइन्स ये भी हैं। तो ये हालांकि लाइफ लाइन के ब्रांचेस हैं जो मून पे जा रहे हैं, और ये इंडिकेट करते हैं कि व्यक्ति ट्रैवल खूब करेगा, ट्रैवल से व्यक्ति को लाभ होगा। तो निकल के बाद सामने क्या आई कि करीब 32 से 33 वर्ष की उम्र में आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। मैंने वैसे भी पहले ही बताया है कि अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में कम मिलेगी, क्योंकि आपकी जो गुरु की उंगली है, जुपिटर की फिंगर है, वो छोटी है कंपैरिजन में। और दूसरा इनका प्रश्न था कि करियर कैसा रहेगा। जी करियर उतार चढ़ाव वाला थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि जो आपकी माइंड लाइन है ये